This is Sweta and Jayanti, and we are logged in from Greater Noida. By profession, I am a banker. I hail from a very small village in Bihar. So वहाँ का रहने वाला हूँ. Currently, I am staying put in Greater Noida, and I did my engineering. Post my engineering, I joined a reputed MNC software company. I did my work there as a software engineer, and then I joined IIM Calcutta. I did my executive MBA. Post which I joined, in a reputed bank and working there from last 14, 15 years. And I manage government relationships. So I deal with who's and who's of government. जो policies बनाते हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो देश चलाते हैं, I interact with those people, right? So I love that kind of the work which I do for my bank, right? So कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक मिडिल क्लास का आदमी जब सपने संजोता है और तो उसको यही बताया जाता है कि बेटा पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, क्योंकि पेरेंट्स को और कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि और क्या रास्ता है. तो मुझे भी यही बताया गया कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, लाइफ में कुछ करना है. पढ़ाई के अलावा वैसे भी बिहार में कुछ था ही नहीं, राइट? सो पढ़ाई करी, पढ़ाई करके अच्छा जॉब पकड़ लिया. जॉब पकड़ लिया तो अच्छा शादी हो गया, इनकम बढ़ने लगा. यू गेट डिसेंट हाउस खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, सब कुछ सही चल रहा था. बट इन ऑल दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंड इज दैट समवेयर हेल्थ वेंट टू अ बैक बर्नर, एंड हेल्थ का मैंने ध्यान नहीं रखा. एंड कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट हैपेंड दैट आई बिकेम ओबीस एंड आई रिमेन्ड ओबीस फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स. ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे जिन में है ट्राई करना, राइट? एंड यू विल हियर अबाउट दिस स्टोरी कि मैंने और क्या क्या चीज ट्राई किया. सो मेरे जिन में है ट्राई करना. आई ट्राइड but I failed miserably. I tried different ways and means, but I felt I failed in it. And then one day, reception, जैसे बोलते हैं ना कि सपनों की तरह, जादूगरी की तरह कहीं से मेरी जिंदगी में आ गया. And I get in a touch with a reception coach. I did my transformation and I am very proud of it, very very proud of it. क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ने मुझे सिर्फ फिजिकली चेंज नहीं किया, इट हैड चेंज मी. उसने बुनियाद रखी मेरे पूरे वजूद को हिला देने की, राइट? सो आई लॉस्ट 26 kgs इन 4.5 months. एंड जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, आपको तारीफ मिलती है, आपको बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं. तो मोर देन दोस्त तारीफ, जब मैंने अपना हेल्थ चेकअप कराया, व्हाट आई फाउंड कि ऑल माय हेल्थ पैरामीटर्स व्हिच वर इन रेड टर्न ग्रीन. एंड दिस वाज अ टाइम ऑफ कोविड, जहां पे हमारा देश जो है धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस हो रहा था, राइट? एंड देन आई फाउंड वन थिंग कि यार 17 साल से जो मैं चीज ट्राई कर रहा था और मैं कर नहीं पा रहा था, उसको ये 4 महीने में रिसेप नेशन ने कर दिखाया. So I found that this is an amazing platform. This is an superb thing which not many of the people are aware at that point of time in our country, right? And मैं थोड़ा सा स्वार्थी हो गया. स्वार्थी कैसे हो मैं आपको बताता हूँ कि I thought कि I suffered with obesity and related health challenges for 17 years. तो मुझे लगा कि, और बचपन से मुझे सिखाया गया कि बेटा सत संगति पुंसाम की न करोती, आप जैसे संगत में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे. एंड दिस इज फैक्ट. तो आई थॉट कि यार अगर स्वस्थ रहना है तो व्हाट विल बी मोर बेटर देन ज्वाइनिंग रिसेप नेशन एंड बिकमिंग अ हेल्थ कोच. I approached the coach there, and he said, of course, they look for sincere people. Resept Nation look for sincere people. I had proved my sincerity through my journey, right? My SWL healthy weight loss journey. So they said, of course you can. You have to go through a formal training process and all. I did all that, and I become a health coach. मेरा दो छुपा हुआ मोटिव था. मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों. एक, that if I have to become a health coach, I have to remain fit all the times. कितना बड़ा वैल्यू है शायद आपको बाद में समझ में आएगा, राइट? सेकेंड चीज कि हम मिडिल क्लास लोगों के अंदर ना एक सपना होता है, एक गिव सोसाइटी को वापस देने का सोच होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे ये जो प्लेट खाने और रैट रेस, कॉर्पोरेट के रैट रेस में कहीं ना कहीं पीछे चला जाता, बैक बर्नर पे चला जाता, राइट? सो आई थॉट कि मेरी तरह देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर हु आर स्ट्रगलिंग विदाउट एनी सॉल्यूशन. And this can be my medium to give back to the society. And I chose this
ये दो मोटिव के साथ मैंने ज्वाइन किया, बट आई नेवर न्यू दिस इज दिस वन डिसीजन ऑफ माइंड इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ 360 डिग्री. इट हैज चेंज माई लाइफ 360 डिग्री. जब मैं ज्वाइन किया, व्हाट आई फाउंड कि रिसेप्ट नेशन में जो भी लोग हैं, जो भी सीनियर कोचेस हैं, दे ऑल आर फ्रॉम वेरी गुड पेडिग्री. दे आर फ्रॉम आईएम्स, आईआईटीज, बिट्स पिलानी, सिम्बायोसिस, और यू नेम द गुड इंस्टीट्यूट ऑफ द India, and they are from there, which means what? They are also doing very, very good in their career. They are doing very, very good. They are professionally, accomplished people, right? But at the same time, they are doing very good here. And which means what? They have a solid second stream of income. Solid second stream of income. ये मेरे दिमाग में कहीं नहीं था. But जब मैं ज्वाइन किया, and what I found, people are, and health and wellness is the domain. People are serious now, becoming very, very serious about their health. So मुझे लगा कि यार, अगर ये सारे लोग जो अच्छे कॉलेजेस से हैं, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, still they are doing brilliantly in Reset Nation as a health coach, मैं क्यों नहीं कर सकता? Why can't I? भगवान ने उनको भी 2 हाथें दी हैं, 2 पैर दिया है, 2 आंखें दी है, वही दिमाग दिया है. उनके भी बच्चे हैं, फैमिली है, वाइफ है, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब. वही 24 घंटे उनके पास भी है, वही मेरे पास भी है. सो आई डोंट फील, मैं अपने आप को किसी से कम नहीं आता, कभी भी जिंदगी में कभी किसी से कम नहीं आता. मैं तो ये सोचता हूं कि अगर भगवान न करे किसी दिन किसी ने मुझे मिट्टी में मिला दिया, मैं राख से अपना महल वापस खड़ा कर दूंगा. राइट. सो मैंने बोला कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं. एंड अच्छा चीज ये था मेरे में, एंड आई एम नॉट जस्ट गनिंग माई ट्रम्पेट, आई वॉज हाईली कोचेबल. मैं जिस चीज में ज्वाइन कर रहा हूं, जो भी बंदा मेरा कोच है, मेंटर है, जो मुझे गाइड कर रहा है, ही हैड ऑलरेडी वॉक दैट पाथ. और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इससे पहले भी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे काम किए, वेयर आई हैड बर्न्ड माय हैंड्स. आई हैड 50 लाख 70 लाख रुपए में ऐसे माचिस की तीली लगा चुका था. तो मुझे पता था कि एंटरप्रेन्योरशिप में you need somebody's hand who can hold your hand, who can guide you, who can mentor you, because he had already walked that path. So I just submitted myself to that coach, and this is one habit, one, I will say, one good attribute you need to be successful here, that you have to be highly coachable, because facts doesn't count. आपका एजुकेशन क्या है, आपका इनकम क्या है, आप कहां से आते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, nothing matters. What matters is how much fire you have in the belly. What matters is how much fire you have in the belly, and how coachable you are, right? So मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, बिल्कुल समर्पित कर दिया. जो उन्होंने बोला, जैसा बोला, वैसा मैंने किया. And you know what the result is? I can still say my first month income from this opportunity was 3,700 rupees. 3,700 rupees was the first month income. And you know what, guys? 5वें महीने में, 5th month, my income was 1,18,000 rupees. And there is no turning back. No turning back. इस मीटिंग में एक लेडी ज्वाइंड है, who is also, now earning in 6-figure income. जब मैं उनके घर गया था, उनके हस्बैंड, who is a very famous doctor, he earns good, उन्होंने पूछा कि श्वेताब, कितना तुम्हारा इनकम हुआ लास्ट ईयर रिसेप्ट नेशन से, द फर्स्ट ईयर इनकम? I said, and I feel proud. Generally, I don't boast about it, but I felt proud in saying that my first year income was 38 lakh rupees. Yes, you heard me right. My first year income from this opportunity is 38 lakh rupees. Until now, I must have earned around 75-80 lakh rupees. Doing my own corporate job where I'm paid well. Now, आप सोचो, with all this money, what all dreams I can fulfill? I tell you, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. I bought all cash Hector, MG Hector, top model. I went to, in the very first year, I went to a foreign trip, to Antalya. And you know where I stayed? I stayed in the best property in Turkey.
जहां पे G20 समिट हुआ था एंड जहां पे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री रुके थे, उस प्रॉपर्टी में वी स्टेड, दिस ईयर अगेन आई एम गोइंग, बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो ये tangible rewards है, but trust me guys, more than tangible rewards, what attracts me is intangible. एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जर्नी में, आई विल टॉक अबाउट इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स, बट ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि जर्नी बहुत आसान था। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं डिटरमाइंड था एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट मुझे ऐसा लगा कि यार कहाँ से लाऊंगा टाइम, मेरी आई हैव हेक्टिक जॉब, पूरा दिन रहता है, ऐसे जाना पड़ता है, इतनी सारी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो कैसे करूंगा। बट द गुड पार्ट इज कि सिखाया जाता है। मैंने बोला ना वो मेंटरशिप के बारे में, वो कोचिंग के बारे में, यू विल गेट मेंटर्स जो आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे। इट्स लाइक गाइस, बचपन में जब मैं साइकिल मुझे पहली बार मिला था, तो मुझे लगता था, उससे पहले मैं सोचता था कि लोग साइकिल कैसे चला लेते हैं, बट जब साइकिल मिला तो ऐसा नहीं है कि फ्रॉम डे वन मैंने उसको चलाना सीख गया। पहले उसको पकड़ा, फील किया, एक दिन उसको लेके पैदल ऐसे ऐसे गुड़काया, फिर कुछ दिनों बाद हिम्मत आई तो पैर हल्का सा घुसा के धक्का मार के गुड़काया, फिर धीरे धीरे ऐसे पूरा बिना चेहरे उसको चलाना स्टार्ट किया, गिरा भी, आई फॉल डाउन, राइट। बट साइकिल चलाने में क्या था कि वहां मेरे पापा थे जो मैं गिरता था तो उठाते थे और सहारा देते थे, और यहाँ जब मैं गिरा तो माई मेंटर वॉज देयर टू होल्ड माई हैंड, टू सपोर्ट मी, गाइड मी। दुनिया में मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा है, यू मस्ट हैव सीन, सैनिकों को टू फाइट फॉर देयर जनरल्स, to fight for their kings, to fight for their सेनापतिस, but this is only platform जहां पे सेनापति, जनरल्स एंड किंग्स फाइट फॉर सोल्जर्स। उन्होंने मेरे को हैंड होल्ड किया, गाइड किया, मेंटर किया, एंड जिस तरीके से धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख गया, उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट एंड अदर स्किल्स यहाँ पे सीख गया मैं। अगर मैं आपको बता पाऊं तो आई एम हैड टॉट मी टू बिकम अ वेरी गुड प्रेजेंटर। आप मुझे आज बोलो 5 मिनट में कोई टॉपिक दो, मैं जाके प्रेजेंटेशन बना करके दे सकता हूं, बट आई एम नेवर टॉट मी टू डू अ गुड fantastic public speaking. This platform had taught me that, right? I am taught me to become a very good manager, but I am never taught me to become a very good leader. This platform had taught me that, I am taught me to be and imparted technical skills, to become a very good executive. बट दिस प्लेटफॉर्म हैड टॉट मी लाइफ स्किल्स कि जब लाइफ हिट करता है ना दोस्त, को कैसे टैकल करना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिकम अ गुड फादर, बिकॉज ऑफ दैट आई बिकम अ गुड स्पाउस, बिकॉज ऑफ दैट आई बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई चैलेंज पीपल, मैं ओपनली चैलेंज करता हूं किसी को भी, यू टेल मी अ सिंगल अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम रिसेप्शन वेयर योर हेल्थ इज टेकन केयर, वेयर योर फाइनेंसेस आर टेकन केयर, वेयर यू आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी। आप जिन लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, जिनका भी हेल्थ सुधार रहे हो, किसी को मदर बना रहे हो, किसी का डायबिटीज ठीक कर रहे हो, किसी को थायराइड में काम कर रहे हो, ऑल दोज ग्रेटिट्यूड्स आर कमिंग बैक टू यू एंड योर फैमिली, राइट? टू यू एंड योर फैमिली। यू टेल मी अ सिंगल अपॉर्चुनिटी जहां पे ये सब मिलता है, मैं कल छोड़ के उसको पूरे दिल के साथ बिल्ड करना स्टार्ट कर दूंगा, एंड आई गारंटी ऑन स्टैम्प पेपर आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, राइट? एंड कमिंग टू मोर अबाउट इंटेंजिबल रिवार्ड्स लाइफ में, आई टेल यू स्मॉल एग्जांपल। जो इन्वायरमेंट, जो चीज हम यहाँ से सीखते हैं, जो हमारे दिमाग में जाता है, उसी तरीके से घर का इन्वायरमेंट बन जाता है। My 9-year daughter, when she was 7 year old, one of my, उसकी एक मासी आई हुई थी, and my मासी, उसकी मासी and my wife was talking something, and they were talking little bit of negative. वो उस रूम में बैठी हुई थी, she just overheard and went there and says कि मासी, हम निगेटिव बात करेंगे ना तो निगेटिव ही होगा, अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा। मेरे पेरेंट्स को शायद ये किसी ने नहीं सिखाया था, but she was not speaking. The environment of the home was speaking. You are becoming a champion, and in process, you are putting the seed into your children to become a champion. कहां से लाओगे ये इंटेंजिबल रिवार्ड? कहां से लाओगे? You will not. आप कहीं से भी नहीं लेके आ सकते हो, I guarantee you that. And एक और चीज है कि जॉब में, कैरियर में आप सीईओ क्यों नहीं बन जाओ, बट शायद आपकी जिंदगी में वो सुकून नहीं रहेगा जो सुकून यहां आता है। कैसे, मैं बताता हूं। वन ऑफ माई मेंबर, वी आर वर्किंग विथ लॉट्स ऑफ मॉमप्रेन्योर्स, लॉट्स ऑफ लेडीप्रेन्योर्स, राइट?
वैसे लोग जो हमारे और आपके से बराबर हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, देयर किड्स, दे हैड केप्ट एवरीथिंग, सबको छोड़ करके अपने परिवार को ध्यान दिया। और जब वो बड़े होके इधर उधर हो गए ना, वो दे आर फीलिंग वाइड इन देयर लाइफ, उनको हम होप दे रहे हैं। नहीं, कहां से लाओगे आप होप? कई लोगों से मैं बात करता हूं जिनकी लेडीज, जिनकी वाइफ आर बिल्डिंग दिस बिजनेस, एंड दे आर सीइंग कि वो उनको बोलते हैं कि यार हम तो 3 लाख कमा रहे हैं ना महीने का, तू आराम से रहो ना, घर का ध्यान रखो ना। ओ हेलो, 5 years डाउन द लाइन, यू गारंटी आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो कि अनदर रिसेशन विल नॉट कम एंड यू विल बी देयर इन योर जॉब? उस टाइम पे ना शायद ये 20,000 का इनकम उस लेडी का, जो आज वो 20,000 कमा रही है, मैं 5 महीने में अगर 1 लाख कमा सकता हूं, तो हो सकता है वो 4 महीने में 1 लाख कमा सकती है, चार में महीने से 1 लाख कमा सकती है। हो सकता है वो 5 साल बाद तुम 3 लाख ही कमाते रहो और शायद तुम्हारे पास जॉब नहीं हो, बट वो लेडी हो सकता है साल का 1 करोड़ रुपया कमा रही हो। व्हाट अबाउट दैट? वी आर गिविंग दिस होप to lots and lots of mompreneurs. This is intangible reward I will like to talk about, right? And then शाम में, रात में पूरा काम करने के बाद कभी कभी लगता है कि यार कितना काम कर रहा हूं, कितना काम कर रहा हूं, बट देन लगता है कि ये मैं ही कर सकता हूं, भगवान ने इसलिए मुझे चुना है, मेरे में वो क्षमता है तभी मुझे चुना है। और उसके बाद जब सोने जाता हूं ना, आई गारंटी हूं मुझे जिंदगी में मैं कभी, लाइफ में कभी नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि काम इतना करता हूं ना और इतना अच्छा काम करता हूं कि सुकून की नींद आती है। वो सुकून कहां से लाओगे? कहां से लाओगे वो सुकून, राइट? सो यू नो लोग कुछ भी बोले, मैं तो बोलूंगा दिस प्लेटफॉर्म, दिस अपॉर्चुनिटी, दिस एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट, ऑल अबाउट। मैं पूछता हूं अपने लोगों से कि पता है दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट कहां मिलता है? लोग बोलते हैं यहां वहां, मैं बोलता हूं कहीं नहीं, कब्रिस्तान में। क्यों? क्योंकि हम वो सारे टैलेंट के साथ जो भगवान ने हमें दिए ना, हम दफन हो जाते हैं एक दिन कब्रिस्तान में। और मैं बोलता हूं कि दिस अपॉर्चुनिटी इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग योर बेस्ट आउट। आपकी जो भी बेस्ट है, जो भी क्षमता है, उसको बाहर निकालना ही ये अपॉर्चुनिटी है। और मैं एक छोटा सा कहानी के साथ अपने बात को खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। जब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रावण का वध करने के लिए समुद्र पार करना चाह रहे थे और पुल बनाया जा रहा था, तो बड़े बड़े जो बानर थे वो बड़े बड़े पत्थर ले जाते थे, उस पर भगवान राम का नाम लिखते थे और उसको समुद्र में डाल रहे थे ताकि वो ब्रिज बनाया जा सके, चाहे वो पुल बनाया जा सके। उस टाइम पे एक गिलहरी था और भगवान राम बैठ के उसको देख रहे थे। वो आता था दौड़ दौड़ के और रेत में, समुद्र के किनारे रेत होता, उस रेत में लिपट जाता था और लिपट करके जाता था और समुद्र में ऐसे नहा के फिर वापस आ जाता था, फिर रेत में लिपटता था, फिर दौड़ के जाता था समुद्र में, नहा लेता था, फिर वापस आ जाता। ऐसा वो मल्टीपल बार कर रहा था। भगवान के मन में भी क्यूरियोसिटी हुआ और उसने उस गिलहरी को रुका, बोला रुको, तू ये क्या कर रहा है? तो बोल रहा है मैं पुल बना रहा हूं। अच्छा, भगवान ने बोला तू पुल बना रहा है? बोला हाँ, मैं पुल बना रहा हूं। तो बोले कि तेरे इस लिपट जाने से और थोड़ा सा रेत का कण समुद्र में डाल देने से क्या पुल बन जाएगा? तो गिलहरी ने बोला सुनो प्रभु, आप जो भी हो, मुझे नहीं पता पुल बनेगा या नहीं बनेगा, आई डोंट नो कि पुल बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन कल को जब इतिहास लिखा जाएगा और यह कहा जाएगा कि लोगों ने पुल बनाया और उस पुल पे चढ़ के भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो सत्य के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े, वो गए और रावण का वध किया, तो मेरा भी नाम लिया जाएगा। मुझे नहीं पता रिसेप्ट नेशन का मिशन ओबेसिटी फ्री इंडिया कब कंप्लीट होगा, बट कल को जब इतिहास ये बोलेगा कि एक कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने यह ठाना था और लोगों को फिट करने का, हेल्दी बनाने का जिम्मा लिया था, तो उसमें शायद उस गिलहरी की तरह श्वेताब का भी नाम लिया जाएगा, श्वेताब जयंती का भी नाम लिया जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टू। आई होप आई इंस्टिल some spark in you. Thank you so much.